और फ्रेंड्स मैं 1 एम्पियर में ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ 12 वोल्ट्स की। यहाँ पर देख लें, जहाँ पर 2 लेगा वो इनपुट है, जहाँ पर 3 लेगा वो आउटपुट है। तो मैंने ये प्लास्टिक से कुछ ऐसी बॉक्स टाइप की बना लिया है इसको रखने के लिए। ऊपर की साइड जो हमको लगानी है उसको आपको पूरा छेदीदार बना देनी है, जैसे हवा आदान प्रदान होती रहे। तो यहाँ पर मैं इसको वायर से कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक वायर ले रहा हूँ। पीछे की तरह मैंने होल कर दी, तो उसमें से वायर निकाली और इसमें कस के आपको गांठ लगा देनी है जैसे बाहर ना निकले। और फिर जहाँ पर ट्रांसफार्मर की 2 लेग हैं वहाँ पर आपको 220 वोल्ट की दोनों AC के वायर कनेक्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर रहा हूँ। उसके बाद डबल साइड टेप की मदद से मैं यहाँ पर चिपका दे रहा हूँ। और थोड़ा फेविक्विक भी दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स आपको इन्फो 007 का 2 डायोड ले लेना है और डायोड के जिस तरफ आपको दोनों सिल्वर लाइन दिखेगी उस दोनों तरफ को आपको अच्छी तरीके से जोड़ लेना है। और फ्रेंड्स एक तरफ हमारा प्लस हो गया, दूसरी साइड हमारी माइनस हो गई। तो आपको इसमें सोल्डिंग कर देनी है बड़ी अच्छे। तो ऊपर की साइड प्लस है, नीचे की तरफ माइनस है। और डायोड के जो दोनों लेग हैं उसको आपको ट्रांसफार्मर की पहली वाली लेग और आखिरी वाली लेग पे अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लेनी है, मतलब 12 पे और 12 पे सोल्डिंग कर लेनी है। और बीच वाली जो ट्रांसफार्मर की लेग है वहाँ पर आपको कैपेसिटर लगानी है। ये 25 वोल्ट 1000 यूएच के कैपेसिटर है। ये जो आपने मार्क देखी है एक ब्लैक कलर की, ये इसका माइनस है। तो माइनस को के लिए मैंने यहाँ पर एक वायर ले लिए हैं कैपेसिटर के लिए। दूसरी जो हमारी डायोड की लेग बची वहाँ पर आपको दूसरे वायर कनेक्ट कर देनी है। ऐसे कैपेसिटर में जुड़ जाएगा और डायोड वाली जो साइड है वो प्लस और ट्रांसफार्मर की माइनस हो जाएगी। और इसे अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर देनी है। और ट्रांसफार्मर की बीच वाली जो लेग मैंने कनेक्ट की थी वायर्स को, उसको आपको कैपेसिटर की माइनस में और डायोड से जो ली थी उसको वो प्लस में कनेक्ट कर देना है। 7806 7812 की 2 IC ले रही है। जो बीच वाली लेग है उसको आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। इन दोनों की जो फर्स्ट वाली लेग है उसको भी आपस में कनेक्ट कर देनी है। और थर्ड जो लेग बचेगी वो हमारे आउटपुट रहेगी। मैं यहाँ पर दोनों वायर्स को देख सकते हैं कैसे मैंने कनेक्ट किया है और इसके फर्स्ट वाली लेग को भी अब कनेक्ट कर रहा हूँ। इसे ऐसे हीट सिंक में सटा दी है। IC की जो फर्स्ट वाली लेग है उसको आपको कैपेसिटर की प्लस में और IC की जो बीच वाली लेग है उसको आपको कैपेसिटर की माइनस में कनेक्ट कर देनी है। और फ्रेंड्स IC की जो आखिरी वाली लेग थी वो हमारी आउटपुट रहेगी। और मैं यहाँ फेविक्विक की सहायता से इसको चिपका दे रहा हूँ, जैसे ही हिले डुले नहीं। और कैपेसिटर को भी कुछ ऐसे ही चिपका दे रहा हूँ। आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर ऑडियो वीडियो का जैक इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप दूसरा कोई भी जैक इस्तेमाल कर सकते हैं। और सामने की तरफ जो हमारा हिस्सा रहेगा उसमें ये सब सेटअप कर रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको कनेक्शन समझ में नहीं आ रही तो मैं आखिर में डायग्राम में अच्छे तरीके से समझा दूँगा। यहाँ पर एक रेड LED ले रहा हूँ, जब ये चलेगी तो ये जलेगी और हमें पता चल जाएगी ये हमारी काम कर रही है। और आपको USB फीमेल जैक लेनी है। ऊपर की साइड जो लेगा वो इसके माइनस है और नीचे की साइड जो लेगा उसके प्लस है। इसे वायर से कनेक्ट कर देनी है और ये आप जो 6 वोल्ट लेंगे वहाँ पर इसको कनेक्ट कर देनी है। और ऑडियो वीडियो का जो जैक थी उसको जो हमने आउटपुट ली थी IC से, उसकी प्लस साइड हमने एक साइड लगा दी है और दूसरी साइड माइनस लगा दी है। $50 वोल्ट 470 UF का मैं कैपेसिटर ले रहा हूँ। और ये साइड माइनस है, दूसरी साइड प्लस है। और कैपेसिटर की दोनों अलग से वायर्स कनेक्ट कर देनी है, प्लस से और माइनस की। उसके बाद ट्रांसफार्मर में जो हमने वायर्स लिया था उसको आपको कैपेसिटर में जोड़ देनी है और डायोड से जो हमने ले लिया था
उसको भी आपको जोड़ देनी है। और यहाँ पर भी एक वायर्स को आपको अलग से लगा देनी है, वो हमारी आउटपुट के लिए जो डायरेक्ट जैक में जाएगा और हमको इसमें से 20 वोल्ट देगा 1 एम्पियर में। और सोल्डिंग कर देनी है सब में बहुत अच्छी तरीके से, एक बार करेक्ट सोल्डिंग होनी चाहिए। और इसे भी फेविक्विक की सहायता से चिपका दे रहा हूँ और बाहर से भी थोड़ा फेविक्विक दे रहा हूँ जैसे मजबूती से चिपक जाए। फिर ऐसे एक दूसरा जैक ले रहा हूँ और उसमें आपको कैपेसिटर से जो हमने वायर्स ली थी उसको कनेक्ट कर देनी है और ये हमें 20 वोल्ट देगा 1 एम्पियर में। और पहले वाली जैक के ऊपर ही आपको फेविक्विक की सहायता से चिपका देनी है। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है, तो देख लेते हैं इसकी टेस्टिंग कर कर। तो मैं इसको पहले आपको ओपन में ही चेक कर कर दिखाऊंगा, उसके बाद इसको कवर कर देंगे। तो चेकिंग कर लेते हैं। तो मैंने बोर्ड ले ली है। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स। तो मैं आपको पहले वोल्टेज शो करके दिखा देता हूँ। तो मैंने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट्स में सेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स मैं स्विच ऑन करने वाला हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए मैंने जैसे स्विच ऑन किया यहाँ पर 5.87 वोल्ट डीसी में दिखा दिया है। तो ऊपर मैं साइड लगा देता हूँ। तो स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं क्या। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा 21.6 वोल्ट आ रही है 1 एम्पियर में। तो अब दूसरी साइड देख लेते हैं। तो ये 12 वोल्ट की है, तो देख लेते हैं 12 वोल्ट। तो स्विच ऑन कर दिया। देखिए फ्रेंड 11.96 मतलब कुल 12 वोल्ट ही आ रही है। तो अब एक एलईडी लाइट भी जलाकर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स लाइट हमारी जल गई और इससे आप अपनी बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट की है तो आप इसको 12 वोल्ट पे सेटअप कर दीजिए। अगर आपकी बैटरी 4 वोल्ट की है तो आप इसको 4 वोल्ट पे सेटअप कर दीजिए। आपकी बैटरी आसानी से चार्ज कर देगी। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें मोटर भी चल रही है। इससे आप खुद भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर हमें भी बताया कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। फिर एक दूसरा मोटर है, इसको भी देख लेते हैं काम करती है कि नहीं। देखिए फ्रेंड इसमें भी काम कर गई। तो अब यूएसबी की बारी है, तो देखते हैं ये हमारी कितना वोल्ट दे रही है। तो पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट्स पे सेट कर दिया है। और ये हमको 5.94 वोल्ट्स मतलब कुल 6 वोल्ट दे रही है। तो इससे वो लाइट एलईडी लाइट जलाकर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरीके की डायग्राम बना ली है। तो सबसे पहले इसकी ट्रांसफार्मर में आ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर की कनेक्शन कैसी होगी। तो आप देख रहे हैं इधर जो दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट डायरेक्ट एसी मतलब आपकी घर की करंट में कनेक्ट होगी। और इधर जो 3 पॉइंट्स देख रहे हैं 1 2 3, ये पहले वाला है 12, दूसरा है 0 एंड थर्ड है 12। तो ये दोनों जो इधर और इधर की है 12 और मिडिल जो है ये है 0। तो इसमें से प्लस माइनस कुछ नहीं होता। ट्रांसफार्मर प्लस माइनस हमको अलग से निकालनी पड़ती हैं। तो डीसी ये है हमारे एसी और इधर से हम डीसी करेंगे। तो आप डीसी में आ जाते हैं कि कैसे डीसी करेंगे। तो इधर जो आप दोनों ये देख रहे हैं ये है इन्फो 007 या फिर इसको छोटा डायोड भी कहते हैं। ये दोनों है डायोड। डायोड की जो सिल्वर लाइन है और सिल्वर लाइन दोनों आपको एक तरफ कनेक्ट कर देनी है। दोनों सिल्वर लाइन आपको एक तरफ कनेक्ट कर देनी है। और ये डायोड की एक लेग ट्रांसफार्मर की इस तरफ और डायोड की दूसरा लेग ट्रांसफार्मर की पहले वाली
तरफ कर देनी है। ट्रांसफार्मर की पहले वाली जो पॉइंट होगा इसमें आपको ए डायोड कनेक्ट करनी है, दूसरे वाला जो इसमें ए वाला, और बीच वाले में जो रह जाएगी हमारा वहाँ पर आपको कैपेसिटर जोड़ देनी है। ये है 25 वोल्ट 1000 UF की कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो माइनस पॉइंट होगी तो माइनस को आपको इसमें जोड़ देनी है कैपेसिटर की। अब कैपेसिटर की इस साइड प्लस होती है तो प्लस को हमारा जो डायोड जोड़ा था तो दोनों डायोड जोड़ने के बाद ये हमारा प्लस बन चुका है, तो ये यहाँ से DC बन चुका है। तो आपको इधर से प्लस को जोड़ देनी है कैपेसिटर की। तो यहाँ पर हमारा फुल कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ से आपको मिलेगा 20 वोल्ट्स टू 22 वोल्ट्स। 20 वोल्ट्स टू 22 वोल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेगा DC में। तो आप IC लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। तो IC कनेक्शन पे आ जाते हैं। 7806 की IC है और एक 7812 की IC है। तो ये दोनों IC का काम यही होता है कि ये आपको इसकी लास्ट में जो पॉइंट मिलेगी आपको ये उतने ही वोल्ट आपको आउटपुट में देगी। तो IC की कनेक्शन जान लेते हैं। इसके पहले वाली जो लेग है वो प्लस होती है, आखिरी वाली जो लेग होती है वो भी प्लस होती है, और बीच वाली ग्राउंड मतलब माइनस होती है। इसका भी सेम है। इसके बीच वाला तो आपको IC के जो बीच वाली दोनों लेग हैं उसको आपको कनेक्ट कर देनी है इससे और इससे। ये दोनों बीच वाली लेग आपको कनेक्ट कर देनी है। और फर्स्ट वाली जो लेग रहेगी ये हमारे इनपुट रहती है, तो इनपुट को आपको यहाँ से कनेक्ट कर देनी है और इसको भी आपको डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर देनी है। तो पहले वाली लेग और दूसरी वाली लेग मतलब पहली प्लस और दूसरे माइनस वाली लेग को आपको दूसरे IC से कनेक्ट कर देनी है। और तीसरी वाली जो लेग रहेगी वो हमारी आउटपुट रहेगी। तो इधर से हमारी आउटपुट निकल जाएगी, मतलब इधर से आप जितने का AC लगाएंगे उतना वोल्ट निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए बीच वाली वायर से भी ले सकते हैं, यहाँ पर कैपेसिटर से भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी यहाँ पर। और ये कैपेसिटर की जो हमने माइनस लगाई थी जिस तरफ ट्रांसफार्मर की, उस बीच वाली लेग से आपको डायरेक्ट यहाँ से IC की बीच वाली ग्राउंड में कनेक्ट कर देनी है। तो यहाँ से आपको ग्राउंड से एक वायर ले लेनी है, ये हो जाएगा माइनस और ये वाला हो जाएगा प्लस। तो इससे निकलेगा हमारा 6 वोल्ट और इससे निकलेगा 12 वोल्ट। और यहाँ पे अलग से LED फिक्स किया हूँ कि हमको भी समझ आए, जब मशीन काम करेगा तो ये LED जलेगा, मशीन काम नहीं अगर करता तो LED नहीं जलेगा। तो यहाँ पर LED लगाने से पहले मैं इसको एक रेजिस्टेंस दे रहा हूँ। रेजिस्टर देने का फ़ायदा ये होगा कि LED हमारा ख़राब नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस आप 1K की लगा सकते हैं। तो 1K की रेजिस्टेंस देकर LED जल गया और यहाँ पर से हम माइनस ले लेते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें से जो 20 वोल्ट्स का कनेक्शन है वो मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं ये सब सेम इसका ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो यहाँ से आपको एक हो जाएगा। तो अगर आपको 20 वोल्ट्स लेना है तो मैं बता देता हूँ कहाँ से लेके। तो पहले वाला वायर्स को आपको डायरेक्ट से ले लेना है, यहाँ पर जो कनेक्ट किया था यहाँ से एक ले लेना है, और दूसरा वाला आपको यहाँ से ले लेना है, ट्रांसफार्मर की बीच वाली लेग से ले लेना है। तो यहाँ से दोनों वायर्स निकल जाएगा। अगर आप चाहे तो कैपेसिटर लगाएं, अगर आप नहीं चाहे तो कैपेसिटर नहीं लगाएं। तो हमको ये DC में मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कैपेसिटर लगाया है तो मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने लगाया था 15 वोल्ट 470 UF का कैपेसिटर मैंने लगाया था यहाँ पर। देखिए इसका जब प्लस माइनस होगा उसको आपको बीच वाली लेग को आपको कैपेसिटर की माइनस वाली पॉइंट में, और जो सेकेंड लेग होगी उसको आपको कैपेसिटर की यहाँ पर आपको डायोड जो लगा था उसकी प्लस वाली पॉइंट पर लगा देनी है। तो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये आपको देगी अप्रॉक्स 20 वोल्ट्स टू 22 वोल्ट्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, बाय।